शुकदेव महाभारत काल के मुनि थे। वे वेदव्यास जी के पुत्र थे। वे बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। इन्होंने ही अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई थी। एक समय की बात है, पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास सरस्वती नदी तट पर स्थित अपने आश्रम में बैठे थे। तभी उनकी दृष्टि दो गौरैया पक्षियों पर पड़ी, जो अपने बच्चों को दाना चुगा रहे थे और स्नेह कर रहे थे। पक्षियों को देख व्यास जी के मन में भी संतान और उसका प्रेम पाने की इच्छा जागृत हुई। वे विचार करने लगे कि संतान पाने के लिए विष्णु, शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, गणेश इनमें से किनकी उपासना करनी चाहिए। उसी समय देवर्षि नारद उनके आश्रम में आए। नारद जी ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो व्यास जी बोले, हे देवर्षि, वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में यह वर्णित है कि पुत्रहीन को सद्गति नहीं मिलती। अतः इसी बात को लेकर मैं चिंतित हूँ। पुत्र पाने के लिए मैं किस देवता की शरण लूँ? नारद जी ने उन्हें देवी भगवती की उपासना करने का परामर्श दिया। उनके परामर्श पर वेद व्यास भगवती की तपस्या करने के लिए मेरुगिरी पर चले गए। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी भगवती वेद व्यास पर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शंकर को उन्हें वर प्रदान करने के लिए कहा। भगवान शंकर ने वेद व्यास जी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। व्यास जी पुनः अपने आश्रम में लौट आए। वे विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते थे, फिर पुत्र कैसे उत्पन्न हो? वे इसी बात पर विचार कर रहे थे कि उनकी दृष्टि स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा घृताची पर पड़ी, जो उनके आश्रम के समीप आकाश मार्ग से जा रही थी। घृताची ने देखा, व्यास जी उनकी ओर एकटक दृष्टि से देख रहे हैं। वह आतंकित हो गई कि मुनि कहीं उसे शाप न दे दें। उसने तोती का रूप धारण कर लिया और भयभीत होती हुई वो मुनि के आगे से निकली। अप्सरा को देखते ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया। तोती बनी घृताची तो वहां से चली गई, लेकिन मुनि का अमोघ वीर्य हवन के लिए एकत्रित की गई लकड़ियों पर पड़ गया। उस वीर्य से व्यास जी के परम तेजस्वी पुत्र शुकदेव का जन्म हुआ। शुकदेव जन्म से ही व्यास जी की भांति धर्मनिष्ठ, वेदमूर्ति और ज्ञानवान थे। वे शीघ्र ही बड़े हो गए तो व्यास जी ने उन्हें गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने ऋषि मुनियों में अत्यंत प्रतिष्ठा अर्जित की और सभी ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाया। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।